नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां जिले के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक और अधिवेशन गूंज का आयोजन शहर के रोडवेज स्थित होटल के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के 20 जिलों से दवा विक्रेताओं ने शिरकत की। दवा व्यापारियों के हित और जागरूकता को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से अधिवेशन गूंज का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एक शैक्षणिक कार्यशाला और जागरूकता मंच के रूप में रखा गया, जिसमें पूर्वांचल के 20 जिलों से बड़ी संख्या में दवा विक्रेताओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री आयुष, खाद्य एवं सुरक्षा, औषधि प्रशासन दयाशंकर मिश्र दयालु, पूर्व भारतीय औषधि महानियंत्रक डॉक्टर जीएन सिंह, ऑल इंडिया केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष टी.आर. पंथारी, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी और महामंत्री सुरेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत संगठन के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार अग्रवाल और महामंत्री संदीप सर्राफ ने किया। मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और इसी के उद्देश्य से आम जनमानस और व्यापारियों के हित में जीएसटी दरों में कटौती की गई है। इस अवसर पर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि मंच संचालन महामंत्री संदीप सर्राफ ने किया। अधिवेशन में कमल गुप्ता, शिव प्रसाद राय, रुपेश अग्रवाल, विवेकानंद, त्रिलोकीनाथ जलान, प्रदीप नागेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद फहीम, हरि शर्मा, अंकुर वर्मा, विजय सिंह, अजय जायसवाल, रवि सिंह, समीर राव, मयंक गुप्ता, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अंकित अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता और गोविंद दुबे सहित बड़ी संख्या में दवा व्यापारी मौजूद रहे। आजमगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज एक अधिवेशन बुलाया गया है। क्या है इस अधिवेशन का मकसद? ये अधिवेशन पिछले साल शुरू किया गया था हम लोग, इस साल 1 साल हुआ है और हम जो पुरानी संस्था है उससे हम लोग हट के आजमगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन नई संस्था बनाए हैं, जिसका आज उसमें पूरे यूपी के 18 जिले से और हमारे नेता श्री सुरेश गुप्ता जी का आगमन हुआ, श्री दयाशंकर दयालु मिश्रा जी का आगमन हुआ, डॉक्टर जेएन सिंह जी का आगमन हुआ और ये एक नई सोच नई उमंग के साथ इस संस्था को हम लोग अग्रसर कर रहे हैं। अपने एसोसिएशन के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्णतः ईमानदारी से काम करें और संस्था के हर मोड़ पे हर मजदूर आदमी का साथ दें। आने वाले टाइम में संस्था को लेकर के क्या योजनाएं और हैं आपके पास? अभी हम लोग अगले साल पूरे यूपी का कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं, इसके लिए अभी से प्लानिंग चल रही है। अभी तो हम लोग 18 जिले का करा के एक शुरुआत किए हैं, लेकिन भविष्य में हम लोग पूरे यूपी का कॉन्फ्रेंस इसी आजमगढ़ जिले से कराएंगे, अपनी मातृभूमि से। सम्मेलन है, इस पेशे से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी बंधु हैं, आज उन सब के बीच में हम सभी लोग आए हैं। व्यापारी बंधुओं की समस्याएं, उनके व्यापार संबंधी जो उनकी दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए प्रशासन का जो सहयोग उनको मिलता रहे, उनका व्यापार और तरक्की करें। क्योंकि ये विषय जनहित का बहुत बड़ा विषय है, दवाओं से संबंधित। तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग तबका है जो दवाओं से कहीं न कहीं से लाभान्वित होता है, उसका उपयोग करता है, उससे उसको लाभ मिलता है। तो जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दवाओं का जो ये कारोबार है वो निश्चित ही समाज के लिए बहुत बड़ा उनकी मदद करता है। तो ऐसे में आज हम सभी एकत्र हुए हैं, पूरे प्रदेश के अधिकारी बंधु भी आए हैं, व्यापारी बंधु जो अपने ज़िले के हैं वो आए हैं। तो उन सब पे बैठ के विस्तृत आज चर्चा हुई है। मंत्री जी, योगी सरकार में आपके विभाग की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं? उपलब्धियां हैं, बस व्यापार सहज और सुलभ हुआ है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। आज किसी व्यापारी को धमकियां नहीं आती, किसी से रंगदारी कोई नहीं वसूलता। तो कहते हैं कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, व्यापारी फल फूल रहा है और व्यापार तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है $1 ट्रिलियन। तो उत्तर प्रदेश उसी रास्ते पर बढ़ रहा, व्यापारियों के बगैर, व्यापार की तरक्की के बगैर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। तो मुझको लगता है फार्मास्यूटिकल का ये जो व्यापार है, ये जो क्षेत्र है, ये बहुत ही सहायक है।
केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू की हैं जो 22 सितंबर से लागू हुए, इससे आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी? कोई भी ऐसी दैनिक उपयोग की वस्तु नहीं जो उसकी दैनंदिनी में शामिल हो, जीवन के उपयोग में शामिल हो और उसका जीएसटी कम न हुआ हो, तो मुझको लगता है कि जीवन हमारी कहते हैं ना, रसोई घर में उपयोग की जो थाली है वो सस्ती हुई है। घर बनाने के लिए लोहा सस्ता हुआ है, सरिया जिसको आप कहते हैं, सीमेंट सस्ता हुआ है। तो मतलब एक व्यक्ति के जीवन की सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जीएसटी में एक बहुत बड़ी राहत दिया। 4 स्लैब हुआ करता था, 2 स्लैब कर दिया, तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी राहत है समाज को। इसीलिए आपने देखा कि खुदरा वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में अचानक बहुत बड़ी कमी आई है, सामान सस्ता हुआ है। तो समाज की, देश के लोगों की और उत्तर प्रदेश के लोगों की एक बहुत बड़ी मदद सरकार ने किया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है, इसको लेकर आप देखिए, राहुल गांधी के गाने समय पर अलग अलग बदलते रहते हैं और बजते रहते हैं। इस समय शायद एक नया गाना बज रहा, कुछ दिन बाद वो नया गाना तलाशेंगे। देश देखता है कि राहुल गांधी की बातों बेसिर पैर की होती है, कोई यथार्थ नहीं होता, सच से कोसों दूर होता है। इलेक्शन आयोग ने, आपने देखा कि निर्वाचन आयोग ने बड़ी सख्ती से उनकी बातों को खारिज किया है। देश की एक ऐसी लोकतंत्र की एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था होती है निर्वाचन आयोग, और उस संस्था को इतने ओछे आरोपों से लगाना, मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रदेश में बढ़ती घटनाओं के बीच खूब एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एनकाउंटर अपराधियों के हो रहे हैं, जो अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में वो जहन्नुम में जाएगा। उसी को लेकर अखिलेश यादव उन लोग जन्नत, उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और जो अपराध करेगा वो सजा भुगतेगा, और उसी की देन है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के कोई शोषण नहीं किया जाता। मैंने कहा ना कि सरकार और समाज सभी लोग मिल के बैठने का, यही इसीलिए बैठते हैं आपस में कि जो कमियां हो एक दूसरे को बहुत अच्छे से करीब से जानने और समझने के लिए आपस में बैठ के बात करते हैं। जी के जीवन पे आधारित फिल्म अजय बनी, इसको लेके आप क्या कहेंगे? बस फिल्म सभी लोग देखेंगे, उनका जीवन ही प्रेरणादायी है, फिल्म भी निश्चित प्रेरणादायी होगी, और समाज के लोगों को मुख्यमंत्री जी जैसे त्यागी व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लेने का बहुत बड़ा अवसर सामने आया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि एक सपा का जो कार्यालय था वो विवादित भूमि पे था, अवैध था, उसको लेकर बाबा का बुलडोजर ढा दिया गया है। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो बीजेपी के जितने अवैध कार्यालय होंगे उनको इसी बुलडोजर से ढाया जाएगा, इसको लेकर आप देखिए, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। सरकार अपना काम करती रहेगी, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसके साथ सरकार खड़ी है। और कुछ और भी ख्वाब उनके हैं, 14 में भी पाला था, 17 में भी पाला था, 22 में भी पाला था, 24 में भी कुछ सपने देखा था। सपने ऐसे ही टूटते रहेंगे तो शायद वो सपने देखना भी बंद कर देंगे। निश्चित टूटेगा। जी, मायावती से मिलने आजम खान की पत्नी दिल्ली जा चुकी हैं, जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्या बीजेपी ज्वाइनिंग? सर, हम भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत से समाज में सिर्फ काम करना जानते हैं। कौन क्या कर रहा हम इसकी फिक्र नहीं करते। वो मिलते रहें, वो जुलते रहें, वो शीशे की, सुनिए मेरी बात, वो लोग तरस रहे हैं सत्ता के लिए, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो। सत्ता लोलुप इन लोगों का जो संगठन भी बनता है, वो कहते हैं ना कि समय का समझौता करते हैं। चुनाव का परिणाम आप देखते हैं ना कि निकलता है, उसके बाद सभी अपनी राह चले जाते हैं, गठबंधन टूट जाता है। लेकिन बीजेपी का गठबंधन 2014 से उठा के देख लीजिए, एक अटूट गठबंधन है हमारे विपक्षी दलों का, और बड़ा ही एक अच्छी सरकार केंद्र प्रदेश में चल रही है, और विपक्ष के लोग अपना काम करते रहे, उनको जो करना है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं, और अब बारी है आपके बच्चे की।
फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफ़ायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।